Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 34.2 फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में। अब जो लड़की का जन्म हो जाता है, जन्म लेते ही उसे मार दिया जाता है, उसी को फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। There is a widely prevalent belief in our society that female infanticide was an inhuman practice which was in existence only in ancient time. अब देखिए, हमारे समाज में बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि पहले के ज़माने में हमारे समाज में जब लड़की जन्म लेती थी किसी एक घर में तो उसको मार दिया जाता था। बट the merciless killings of newly born female infants taking place in different parts of the country have shown us that female infanticide is not a forgotten incident of a bygone age, but very much a present reality. लेकिन ये जो बच्चियों को मार दिया जाता है, ठीक है, जैसे ही घर में बच्ची का जन्म होता है तो जन्म लेते ही उसको विदिन 24 आवर्स मार देते हैं लोग। ये हमारे देश में आज भी बहुत जगह है, ठीक है, बहुत सारे गांव में देखा गया है, इवन शहरों में भी लोग मार देते हैं। While several thousand of females infants are killed even before they are born, thousands and thousands of others are murdered immediately after their birth. अब देखिए, हालांकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि हजारों लड़कियां ऐसी हैं जो कि जन्म लेने के तुरंत बाद उनको मार दिया जाता है। This practice is more common among poor households because for killing a fetus financial resources are required, but a newborn infant can be killed by stuffing poisonous food grains through strangulation or suffocation. अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है स्ट्रैंगुलेशन, तो आइए इसका आपको मतलब बताते हैं क्योंकि ये एक नया वर्ड है। देखिए, गला घोटने का काम करना, ठीक है। तो बोल रहा है अब ये ज़्यादातर ना गरीब लोगों के परिवार में होता है क्योंकि गरीब लोग अबॉर्शन का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब बच्चा जन्म होता है तो जो अगर लड़की जन्म होती है तो खाने में जहर मिला के उसको खिला देते हैं या तो उसका गला दबा देते हैं, तो वो सफोकेशन से मर जाती है। अब सोचिए, एक छोटी सी बच्ची, ठीक है, जिसको जन्म लिए हुए अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है, उसको जहर दे दिया जाता है, उसको गला घोट के मार दिया जाता है, दूध में डुबा के मार दिया जाता है। तो ये कितना बड़ा गुनाह है। Media has reported on the widespread prevalence of female infanticide in some regions of Tamil Nadu, Bihar and Rajasthan. हमारा जो मीडिया है वो हमें बताते हैं कि तमिलनाडु, बिहार और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में जब लड़कियों का जन्म होता है तो उन्हें मार दिया जाता है। Yet to this day the practice has not been checked. लेकिन फिर भी आज तक ये जो गलत काम हो रहा है इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा पा रहा है। There are police outposts in most of the regions, but they have done precious little to check its occurrence. अब देखिए, हर क्षेत्र में पुलिस होता है लेकिन इस चीज के ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम नहीं किए हैं। Has any parent been punished for an act which is nothing short of murder? क्या कोई भी माता पिता ऐसे हैं जिनको इस काम के लिए सज़ा मिला हो जो कि एक मर्डर की तरह है? आप तो खून ही कर रहे हैं ना, एक बच्चा जन्म लिया है, आप उसका गला घोट के मार दे रहे हैं, जहर दे के मार दे रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आपने उस बच्चे को जन्म दिया है। आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप उस बच्चे को मार सकते हैं। If parents have to reach a stage where they can kill an unborn fetus or a newborn child, what could be the reason? अब सोचिए, यहाँ पे एक आपको बात समझना होगा। कोई भी माता पिता, उनका अपने बच्चे से लगाव तो होगा ही, ठीक है। माँ 9 महीने अपने पेट में उस बच्ची को पाल रही है,
तो ऐसा क्या हो जाता है कि जब पता चलता है कि पेट में लड़की है या जो बच्चा जन्म हुआ वो लड़की है, तो उसको मार दिया जाता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इज इट पोवर्टी अलोन और आर देयर अदर रीजंस? क्या ये सिर्फ गरीबी की वजह से होता है या इसके पीछे और भी कुछ कारण हैं? तो आइए देखते हैं। In our society, which is male dominated for centuries, preference has been given to male children because there is a belief that a son not only carries the family's name forward but will also provide the security and shelter needed by his parents in their old age. अब देखिए, हमारे समाज में जो कि सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुष महिलाओं के ऊपर रहे हैं, तो उसमें मेल चिल्ड्रन, घर में लड़का हो, इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लोगों का ये मानना है कि बेटा जो है वो परिवार का नाम तो आगे बढ़ाएगा ही, इसके साथ साथ जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो उनको सुरक्षा देगा, उनकी देखरेख करेगा, ख्याल करेगा। Since a majority of Indian families are patrilocal, a system of residence where a woman upon marriage moves to her husband's house, and patrilineal, a system of inheritance where the property is transferred in the male line, many families are reluctant to spend money on a daughter's future's development. अब देखिए, हमारे भारतीय समाज में जो भारतीय परिवार है वो पट्री लोकल है, मतलब जहाँ पर जो महिला है वो शादी से पहले अपने पिता के घर में रहती है, शादी के बाद वो अपने पति के साथ रहती है, पति के घर चली जाती है। और हमारा जो समाज है, भारत में जो परिवार है वो पट्रीलिनियल भी है। कहने का मतलब जो भी संपत्ति है वो घर के लड़कों को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे परिवार वाले हैं वो अपने भविष्य, बेटी के भविष्य के लिए पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं बेटी है, इसको पढ़ा लिखा के क्या फ़ायदा, ये तो अपने ससुराल चली जाएगी, उनके लिए करेगी, ठीक है, इसके शादी के लिए पैसा रखो। तो लोगों की जो सोच है वो बहुत ही अजीब हो जाती है, यहाँ पे वो भेदभाव करते हैं। They argue that resources spent on a daughter's upbringing bring no returns in terms of economic rewards. अब देखिए, ये ऐसे परिवार तर्क करते हैं कि बेटियों के ऊपर आप जो खर्च करते हो ना, इससे घर का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कमाएगी अपने ससुराल में देगी, हम लोग को थोड़ी देगी। So, economic considerations carry important weight in decision to kill female fetuses or infants. इसलिए जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, पैसे को ध्यान में रख के भी लोग लड़कियों को मार देते हैं, लड़कियों को बोझ समझते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इवन इन मेनी रिच फैमिलीज फीमेल fetus एंड infants आर किल्ड बिकॉज दे डू नॉट वांट द प्रॉपर्टी टू बी टेकन आउट ऑफ द फैमिली इन द फॉर्म ऑफ डाउरी। आपको ये जान के आश्चर्य लगेगा कि जो लोग अमीर होते हैं वो भी लड़कियों को मार देते हैं। वो सोचते हैं कि हम अगर लड़की पैदा करेंगे तो हमको दहेज देना होगा, दहेज के लिए जो परिवार की संपत्ति है वो टूटेगी, तो वो अपने परिवार की संपत्ति दहेज के रूप में नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो लड़कियों को मार देते हैं। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ फैमिलीज विथ लार्ज लैंड होल्डिंग्स। अब ये उन परिवारों के लिए ज़्यादा सही होता है जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जायदाद है। We have already read in the previous two lessons that a female is always viewed as lesser than a male. अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो इसके आगे के 2 चैप्टर में पढ़े होंगे। हम लोग को बताए थे कि जो लड़की होती है, जो महिला होती है, उसको हमेशा लड़कों से नीचे, लड़कों से कम आंका जाता है हमारे समाज में। हर स्टेटस इज लोअर, लड़कों के मुकाबले उसका जो दर्जा होता है वो हमेशा नीचे होता है। She is seen as a daughter, wife, or mother of a male rather than an individual with an independent identity of her own. जो लड़की है ना, उसका एक अपना पहचान नहीं देखा जाता है। उसको या तो किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की माँ, इस तरह से देखा जाता है। These kinds of
attitudes form a low value syndrome around the female sex, which works towards perpetuating such practices as female infanticides. अब देखिए, ये जो लोगों का व्यवहार है, लोगों का जो एटीट्यूड है, ठीक है, इसके वजह से जो महिलाएं हैं ना, उनका जो दर्जा है वो बहुत कम हो गया। और इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि महिलाओं को जैसे ही लड़की जन्म लेती है तो उसको मार दिया जाता है। Have you ever thought about the fact that female ferticide and infanticides are among the major causes of a reduction in the country's female population? क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि जब लड़की को पेट के अंदर मार दिया जा रहा है या लड़की जैसे ही जन्म ले रही है उसको मार दिया जा रहा है, इसकी वजह से हमारे देश में महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। Child sex ratio children in the age group of 0 to 6 year has declined so sharply during the last 10 years that today there are only 927 girls per 1000 boys as against 945 per 1000 in 1991। अब देखिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कि 0 से 6 साल के बच्चों का देखा गया, तो बता रहा है कि ये 10 साल में बहुत कम हुआ है। ये 2001 की बात हो रही है। 2001 में अगर 1000 लड़के थे तो 927 लड़कियां थी, और 2091 में अगर 1000 लड़के थे तो 945 लड़कियां थी। If this menace is not stopped in the years to come, millions of girls will disappear from our midst। अगर ये सब चीज़ें नहीं रोकी गई तो आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि लाखों लड़कियां ऐसी होंगी जो कि गायब हो जाएंगी। नाउ वेयर आर द मिसिंग मिलियंस? अब ये जो लाखों गायब होती हैं ये कहाँ है? It is estimated that in India every year 3 million girls disappear from our midst। अब यहाँ पे जो वर्ड है midst, आइए पहले मैं आपको इसको मतलब बताता हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है हमारे बीच से, ठीक है, बीच, मध्य, मिडिल। तो बोल रहा है कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हर साल लगभग 3 मिलियन, ठीक है, जो लड़कियां होती हैं वह हमारे बीचों से गायब हो जाती है। दिस इंक्लूड्स फीमेल चिल्ड्रन हु आर किल्ड बिफोर देयर बर्थ और इमीडिएटली आफ्टर दे आर बॉर्न। अब इसमें वो सारी महिलाएं होती हैं जो कि जन्म लेते ही मार दी जाती हैं, ठीक है, या तो जन्म लेने से पहले मार दी जाती हैं। प्रेफरेंस फॉर सन्स हैज़ क्रिएटेड अ सेक्स रेशियो which indicates a gradual decline in the proportion of the female population। अब लोग चाहते हैं कि उनका लड़का हो, घर में बेटा हो, तो इसकी वजह से भी समस्याएं होती हैं। जो लड़कियां हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, उनकी जनसंख्या कम हो गई। This adverse sex ratio is also known as the phenomenon of missing millions। अब देखिए, ये adverse sex ratio हो रहा है, जो लड़कियों की जनसंख्या कम होती जा रही है, ये भी इसको हम लोग कहते हैं phenomenon of missing millions। Serious punishment must be given to persons who are responsible for such acts as female ferticide and female infanticides। अब देखिए, जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं, लड़की के जन्म से पहले ही उसको मार देते हैं या लड़की के जन्म लेते बाद तुरंत उसको मार देते हैं, उनको बहुत ही कड़ी सज़ा देनी चाहिए। Also, it is very important to improve the living standard of poor households and provide them enough resources to educate and empower their daughters and not end their lives। इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो गरीब लोग हैं उनके जीने के स्तर को हम लोग को अच्छा करना चाहिए। उनको इतनी संसाधन देनी चाहिए कि वो पढ़ लिख सकें, वो इस काबिल बने, ठीक है, कि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके, उनकी बेटियों को शक्ति मिले ताकि वो अब जीवन में आगे बढ़ें, अपने जीवन को खत्म ना करें। An awareness campaign aimed at driving home the consequence of female ferticide and female infanticides on the health and well-being of individuals, families and societies must be constantly carried out
through different agencies of the media such as television, radio, movies and newspaper. अब देखिए, बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं जिससे लोगों को ये बताया जा सके कि भ्रूण हत्या या जन्म लेते ही अगर आप लड़कियों को मार देते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे परिवार के स्वास्थ्य में, जो महिला है उसके स्वास्थ्य में, परिवार, समाज, इन सबको ये चीज़ समझना होगा। इसके लिए हम लोग टेलीविज़न, रेडियो, मूवीज़, न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के बारे में।